हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सो मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 पॉइंट जो थे वो करा दिए हैं अगर पहली वीडियो में। सो यहाँ पर देखो डी पॉइंट है हमारा 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखो प्लस, यहाँ प्लस है तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, देखो सो हम पहले इसको कट करते हैं। 7 7 ज़ा 49। ठीक है, सो a की वैल्यू हम क्या रखेंगे 7y²। तो 7y² हमने रख दी a की वैल्यू प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमने क्या रखी थी 7y, तो हम यहाँ पर भी 7y रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या रखनी है। अब देखो हमें यहाँ पर b की वैल्यू इस तरीके से रखनी है कि इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए 84 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला हम इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब 14 की मल्टीप्लाई हम किसी नंबर से कर देखते हैं कि हमारा 84 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई हम 6 से कर देखते हैं। देखो 6 4 ज़ा 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 6 1 ज़ा 6 और उसमें 2 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये कितना आया 84। सो बी की वैल्यू हमें क्या रखेंगे 6। ठीक है, 6z, ऊपर z है इसलिए प्लस यहाँ पर भी हमें b की वैल्यू रखनी है तो लिखेंगे 6z²। ठीक, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 7y प्लस b की वैल्यू क्या रखी थी हमने 6z, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दो बार लिख देंगे 7y प्लस 6z। ठीक है, और 7y प्लस 6z, तो ये है आंसर। ठीक है, आया समझ में। सो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ई पॉइंट है इसका 4x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, सो ये भी इस तरीके से होगा बट इसमें हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, सो मैं यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला लिख देती हूँ। शायद किसी ने इसके पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, होप आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ई पॉइंट देखो इसका 4x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, पहले हम इसको कट कर लेते हैं 4 1 ज़ा 4। ठीक है, सो ये क्या आ गया हमारी a की वैल्यू, हम इसमें जो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू आ गई हमारी 4x²। ठीक है, 4x², क्योंकि हमने इसे 4 के टेबल से कट किया है इसलिए। ठीक है, माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई a की वैल्यू रखी थी हमने 4x मल्टीप्लाई b की वैल्यू हम क्या रखेंगे। देखो b की वैल्यू रखेंगे हम इस तरीके से कि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। देखो 2 4 ज़ा 8, तो 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे। ठीक है, प्लस b की वैल्यू हमें दोबारा से रखनी है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखो 4x माइनस b की वैल्यू रखी थी हमने 1, तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक एक बार हम लिख देंगे 4x माइनस 1, 4x माइनस 1। ठीक है, आया समझ में। बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं है, बस आपको फॉर्मूला सही से चूज़ करना है, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो ये है इसका नेक्स्ट पॉइंट एफ। ठीक है, एफ है हमारे पास 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। ठीक है, सो इसमें देखो हमें माइनस दिख रहा है, सो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, देखो पहले हम इसको कट कर देते हैं। सो ये आता है हमारे पास 11 के टेबल में 11 11 ज़ा 121। ठीक है, सो ये हमारे पास कट हो गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम क्या रखेंगे हम 11b²। ठीक है, माइनस 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई a की वैल्यू रखी थी हमने 11b। ठीक है, मल्टीप्लाई अब हम यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखेंगे। देखो 11 2 ज़ा 22। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर देखते हैं, हम 4 से करते हैं। देखो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 आया हमारा 88। सो हमने b की वैल्यू क्या ली हमने 4। ठीक है, 4 के साथ हम लगेंगे c, 4c। ठीक है, देखो प्लस यहाँ पर भी हमें b की वैल्यू रखनी है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर 4c²। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 11b
माइनस 4 की बी की वैल्यू रखी थी हमने 4c, इसका कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक एक बार लिख दो, 11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है इसका एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें प्लस दिख रहा है, सो हमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ऊपर वाला। ठीक है, देखो इसको हम ए और इसको बी मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, एल, सो एल का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमें दोबारा से रखनी है, एल हमने रखी थी एल, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास एम। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू हम दोबारा रखेंगे, बी स्क्वायर करके, तो बी की वैल्यू थी एम, तो एम का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4lm एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट करेंगे हम, देखो एल स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2lm। ठीक है, प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। ठीक है फ्रेंड, देखो एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4lm में से 2lm को माइनस करेंगे, सो हमारा आएगा 2lm। ठीक है, बट आएगा हमारे पास माइनस का, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा है वो माइनस में है। ठीक है, प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है हमारा चेंज हो चुका है, हमारे पास यहाँ जो है वो हमारे पास माइनस आ चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें एक बार जो है वो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है और आधे में ये वाला। ठीक है, देखो एक ही हम जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम एल को। ठीक है, सो हम लिखेंगे इसको एल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू एल मल्टीप्लाई बी की वैल्यू एम। ठीक है, प्लस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखो ए की वैल्यू थी एल माइनस बी की वैल्यू थी एम, इसको कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम दो बार लिखेंगे, एल माइनस एम, एल माइनस एम। ठीक है, आया समझ में, किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं है। सो ये है इसका लास्ट पॉइंट, एच ए के ऊपर 4 की घात प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के ऊपर 4 की घात। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, सो हम ए की वैल्यू रखेंगे हम ये वाली। ठीक है, देखो इसको किस तरह से रखेंगे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, ए की वैल्यू रखी थी हमने ए स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू हमें दोबारा से रखनी है बी स्क्वायर और ऊपर भी इसके स्क्वायर है। ठीक है, देखो अब हम इसको जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। इसको अब दो बार लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, बहुत ज़्यादा इजी था। यहाँ पर एक बार और बता देती हूँ, देखो जब भी हमारे पास इस तरीके से हो, सो हम इसको जो खोल कर लिखते हैं तो हम इसको ए से लिखते हैं, एक जो स्क्वायर होता है वो अंदर ले लेते हैं और एक होल स्क्वायर की तरफ बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से आया समझ में। सो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।